यः व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम्। इतिहास गवाह है कि भारत में जब तक गो आधारित जीवन पद्धति थी तब तक चारों तरफ खुशहाली थी। धीरे धीरे हमने गाय को अपनी जीवन पद्धति से निकाल दिया, जिसके दुष्परिणाम अनेक रूपों में आज हमारे सामने हैं। इन विषम परिस्थितियों से हमें उबारने के लिए यह पथ हमें ले जाता है एक ऐसे पावन स्थान पर जहां गो माता के दिव्य रूप में संपूर्ण सृष्टि निवास करती है। वही है मानव हित की कर्म भूमि श्री गोधाम महातीर्थ आनंद वन पथमेड़ा। राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है ये महातीर्थ। जाल के वृक्षों की हरी भरी छांव में यहाँ कामधेनु, कपिला और सुरभि के गोवंश की सच्ची सेवा, संरक्षण एवं संवर्धन का राष्ट्रव्यापी रचनात्मक कार्य हो रहा है। वैदिक ग्रंथों ने गौ की महिमा का बखान करते हुए उसे सुख समृद्धि का एक अलौकिक भंडार घोषित किया है। अगर पवन के झोंकों में बांसुरी की मनमोहक धुन सुनाई दे तो ये कोई अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सावन भादों के महीने में मथुरा से द्वारिका जाते हुए वृंदावन की प्यारी गायों के चरने के लिए इसी स्थान को चुना था। युग बदलते रहे पर गो भक्ति गो सेवकों के मन में अटल रही। हिमालय में 9 वर्ष तपस्या करने के पश्चात गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज गो माता की दिव्य प्रेरणा से पथमेड़ा पधारे। यहाँ उन्होंने एक अतुल्य गो क्रांति का बीज बोया। सन 1993 में 8 गायों को क्रूर कसाईयों के हाथों से छुड़ाया गया और इस तरह प्रारंभ हुआ ये महाअभियान, जिसमें अब 1 लाख से भी ज्यादा गोवंश की सेवा हो रही है। स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संचालित गो रक्षा एवं गो सेवा के इस आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है सारे विश्व को गो की महत्ता, उपादेयता एवं प्रासंगिकता समझाकर गो आधारित जीवन पद्धति की पुनर्स्थापना करना। अनेक ऋषियों और तपस्वियों के आगमन से पथमेड़ा की धरती एक पवित्र तपोभूमि बनी है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ग्वालों ने अत्यंत प्रेम और निष्काम भावना से गायों का पालन पोषण किया है। पथमेड़ा की गौशालाओं में ये सुनहरी परंपरा एक नए उत्साह से जारी है। प्रत्येक गाय को पीने के लिए स्वच्छ जल एवं हरे सूखे चारे के साथ संपूर्ण पौष्टिक आहार मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। गोधाम की प्रेरणा से स्थापित पृथ्वी मेड़ा डेयरी में भारतीय नस्ल की देशी गायों के दूध से विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों का उत्पादन होता है। गोदुग्ध के ये स्वादिष्ट पदार्थ हमें सात्विक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पथमेड़ा में निर्मित पंचगव्य औषधियां आरोग्य प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट साधन हैं। गोमूत्र के रामबाण से शरीर की अशुद्धियां मिटती हैं। मनोकायिक रोगों एवं असाध्य विकारों का इलाज केवल पंचगव्य सेवन से ही संभव है। धार्मिक अनुष्ठानों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जिसको देखना व महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है।
उड़ते हुए पंछियों के झुंड मानव के भीतर स्वावलंबन और धैर्य की भावना जगाते हैं। अर्बुदारण्य की पवित्र तलहटी में स्थित है श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव। ये गोधाम पथमेड़ा का अति विशाल एवं विशिष्ट प्रकल्प है। यहाँ राष्ट्रव्यापी गो संवर्धन एवं गोपालन का कार्य बहुत विशाल स्तर पर हो रहा है। उत्तम नस्ल की देशी गायों का वंश बढ़ाने में श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। साथ ही साथ नंदगांव में स्थित श्री कामधेनु गुरुकुल आश्रम में गायों के वात्सल्य की छांव में छात्रों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, इस नीति से क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा। गाय के गोबर से तैयार हुई जैविक एवं केंचुआ खाद भूमि को उपजाऊ और जीवन को विषमुक्त बनाती है। गोधाम पथमेड़ा का सबसे संवेदनशील विभाग है धन्वंतरी, जहां घायल, बीमार और असहाय गायों की संपूर्ण समर्पण भाव से सेवा की जाती है। निराश्रित गायों को आश्रय देने के लिए गोधाम के द्वार सदा खुले रहते हैं। मोबाइल एम्बुलेंस से घायल, बीमार गायों को दूर दराज के इलाकों से यहां चिकित्सा के लिए लाया जाता है एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा गायों का उपचार किया जाता है। गौ माता ने हम पर इतने उपकार किए हैं, तो क्यों ना हम पूरे समर्पण भाव से उसकी सेवा व रक्षा करें। गो सेवकों की इस कर्तव्य निष्ठा से गो माता प्रसन्न है। सुनिए वो हमें क्या संदेश दे रही हैं। हे मानव, मैं साक्षात प्रकृति हूँ। मुझ में सभी देवी देवता समाहित हैं। मैं इस धरती पर तुम्हारे जीवन को धन्य बनाने आई हूँ, पर जब मेरे वंश की हत्या होती है तो मानव स्वयं ही अपने वरदानों को नष्ट कर देता है। प्रकृति माँ का नाश मत करो। दुनिया के कोने कोने में इस सत्य का प्रचार करो कि गौ रक्षा से ही संपूर्ण जीव जगत का सर्वाधिक कल्याण होगा। तो आइए हम सब ये संकल्प लें कि इस महाअभियान को पूरे समर्पण भाव से आगे बढ़ाएंगे एवं हम सब भारतवासी एकजुट होकर गो सेवा में अपने तन, मन, धन से सहयोग देंगे, क्योंकि ये अटल सत्य है कि गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। जय गो माता, जय गोपाल।